छत्तीसगढ़ में लगातार शराब पर सियासत मची हुई है। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हैं। सर, ये बताइए कि कांग्रेस ने जो है घोषणा पत्र में वादा किया था जनता से कि छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार आएगी तो शराबबंदी लागू की जाएगी, और अब जो है सबसे अच्छा वक्त है लॉकडाउन 3 में, जब इतने 40-41 दिनों से शराब की दुकानें बंद थी। आपको क्या लगता है, शराबबंदी का सही वक्त है ये? नहीं, जैसे हम लोगों ने भी इस विषय को पूरी गंभीरता के साथ सभी 28 जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे पदाधिकारियों ने इस बात को रखा है, और उसकी गंभीरता इसलिए है कि दो विषय इस पे है। लोग जो प्रश्न करते हैं कि दूसरे राज्यों में क्यों मांग नहीं उठ रही है, पहला विषय है कि छत्तीसगढ़ ही अकेला राज्य है जहां जन घोषणा पत्र में कांग्रेस ने न केवल जनता से वादा किया था, प्रदेश के नेता भूपेश जी और टीएस सिंहदेव जी, बल्कि राष्ट्रीय नेतृत्व पूरा राहुल गांधी की उपस्थिति में सभा में उसने घोषणा किया था कि हमने जन घोषणा पत्र में रखा है और इसका क्रियान्वयन यदि 1 महीने के अंदर नहीं होगा तो हम मुख्यमंत्री बदल सकते हैं। ये इतना बड़ा वादा। और दूसरा बड़ा वादा इनके जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब जन घोषणा पत्र रिलीज़ किया गया तो वो फोटो आज भी पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों की आंख के सामने है कि एक हाथ में गंगा जल लिए और एक हाथ में गीता लिए कसम खा रहे थे कि हम अपना जन घोषणा पत्र का 100% क्रियान्वयन करेंगे। आज यही प्रश्न उठ रहा है कि आपने गंगा जल की झूठी कसम खाई, आपने जन घोषणा पत्र में गलत घोषणा किया। 1 महीना नहीं, 1.5 साल से ज़्यादा निकल गए, 5 मंत्रियों की समिति बन गई। सरकार ने बड़ा सीरियसनेस दिखाया कि हम इसका क्रियान्वयन करने के लिए बहुत गंभीर हैं, और गंभीर हैं, पूरे देश में दौरा करा दिया सारे बड़े बड़े मंत्रियों को और अध्ययन कर लिया। अरे अध्ययन करना है मेरे भाई, तो 40 दिन में एक भी व्यक्ति ने आत्महत्या नहीं की। 40 दिनों में एक घर में कहीं विवाद नहीं हुआ, शांति रही। पूरे छत्तीसगढ़ में कोई सड़क एक्सीडेंट नहीं हुआ, पूरी घटनाएं दूर हो गई। इसका मतलब ये है कि 40 दिन का लॉकडाउन ही सबसे बड़ी परीक्षा थी जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के लोग पास हो गए हैं। और मद्य प्रेमियों की कोई डिमांड भी नहीं थी कि शराब दुकान खोली जाए। सवाल इस बात का है, विरोध का जो दूसरा कारण है जो बड़ा स्पष्ट है और बहुत गंभीर है कि 40 दिन से मजदूरों ने कुछ कमाया नहीं, 40 दिन तक खेत में किसानी का काम नहीं हुआ। और दोनों विषय को लेकर आज जब उनके पास पैसे नहीं हैं मगर मजबूरी में वो घर के बर्तन बेचेगा, गहने बेचेगा, अपनी पत्नी के साथ मारपीट करेगा। जैसे घटनाएं हो रही है, पत्नी को, अपनी माँ को चाकू मार दिया, पत्नी को चाकू से मारने के लिए दौड़ाया, अपने दोस्त को पेट में चाकू मार दिया। 2-2, 3-3 एक दिन में यदि हत्या हो रही है, और सड़कों में लोग जिस हालत में नाली के अंदर घूम घूम के गिर के सड़क में लोट के भूपेश बघेल जिंदाबाद के नारे वो मध्य प्रेमी लगा रहे हैं, इससे बुरा वातावरण पूरे छत्तीसगढ़ में कभी देखने को नहीं मिला था। अब जब शराबबंदी लागू करनी चाहिए, एक अच्छा वक्त है, तब छत्तीसगढ़ सरकार जो है शराब की होम डिलीवरी करा रही है, घर घर शराब पहुंचा रही है। आज तक देश में मैंने सुना था कि सरकार यदि एक्टिव होकर काम कर रही है, अपनी क्षमता दिखाना चाहती है, तो बुज़ुर्गों को डायबिटीज़ की दवाई, बुज़ुर्गों के लिए दवाई की व्यवस्था, वो चल नहीं पाते, वो मेडिकल स्टोर जा नहीं सकते, उनके लिए घर पहुंच सेवा में सरकार योगदान देती है। घर पहुंच सेवा में उनके लिए योगदान देती है जिनके परिवार में कोई है नहीं खाना खिलाने वाला, बनाने वाला। बुज़ुर्ग लोग हैं तो उनके अनाज पहुंचाने के लिए घर पहुंच सेवा या आवश्यक सामग्री उनके घर में पहुंचे, उसके लिए संभव था। पर पहली बार ये देखा गया है कि हिंदुस्तान में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया भूपेश सरकार ने कि अब आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए मदिरा प्रेमियों के लिए सरकार खुली रूप से छूट दी है, और घर घर शराब बांटने का काम, शराब का डिलीवरी करने का काम सरकार के माध्यम से होगा। यानी सरकार अब दुकान से हट के आपके घर तक पहुंच रही है और आपके घर में शराब पहुंचाने का काम कर रही है। तो ये तो अपने आप में किसी राज्य सरकार के कार्य क्षमता और उसके विवेक पर प्रश्न चिन्ह लगाता है कि सरकार पैसे के मद में
इतनी ज़्यादा लोभी हो गई कि उसको 17 तारीख तक इंतज़ार करते नहीं बना। 17 तारीख तक लॉकडाउन है। आप यदि 17 तारीख तक रुक जाते या आप 3 महीने रुक जाते तो आपका जो बजट है राज्य का 1,20,000 करोड़ का बजट है। उसमें दारू का जो बजट है 5500 करोड़ है। 5500 करोड़ में यदि 3 महीने आप शराब नहीं बेचोगे तो आपको नुकसान 300 से 400 करोड़ होगा। इसका मतलब है 1,20,000 करोड़ में से यदि आपको कुल जो राशि इसमें नुकसान होगा 2.5-3 महीने आप यदि रुक जाओगे तो हार्डली 0.7% पूरे बजट का, इतने पैसे के लिए लोगों की सुरक्षा को खतरे में डालने का काम किया जा रहा है। और ऐसे खतरनाक समय में जब लोग सड़क में निकल नहीं पा रहे हैं, जो दुकानों की हालत दिख रही है, जिस प्रकार 500,000 लोग, एक शिक्षक ने 4 लोगों से ज़्यादा को एक क्लासरूम में अपने स्टूडेंट को समझा दिया और गाँव वालों को समझा दिया तो शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया। एक दुकान के आगे 6 लोग खड़े हो गए तो उसको 144 में गिरफ्तार कर लिया गया। मैं पूछता हूं कि छत्तीसगढ़ के हजारों दुकान में 500 की भीड़ होती है, क्या 144 लगाया गया? क्या उन दुकानदारों के खिलाफ कोई FIR दर्ज हुआ? आम आदमी के जीवन में तो कष्ट है। आप छोटे मोटे दुकान कपड़े के नहीं खोल सकते, आप कंप्यूटर की दुकान और मोबाइल की दुकान नहीं खोल सकते, मगर शराब दुकान खोलने के लिए हमारी प्रायोरिटी है। और जहाँ तक सवाल यह है कि केंद्र सरकार ने अनुमति दी है, तो केंद्र सरकार ने अनुमति ये कह के नहीं दी है कि आपको राज्य सरकारों को निर्णय लेना है कि उसे दुकान खोलना है कि नहीं खोलना है। कोई प्रतिबंध केंद्र सरकार ने नहीं लगाया है। इसलिए आप तो अपने घोषणा पत्र का क्रियान्वयन करिए। यही उपयुक्त समय है, उचित समय है। जब कोरोना काल चल रहा है, पूरा देश परेशान है, इसी समय में इसकी क्रियान्वयन करने का एक बेहतर टाइम है। आपको क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ सरकार लगातार ये कह रही थी, भूपेश बघेल सरकार की नरवा गरवा घुरवा बारी की बात कर रही थी, अब जब वक्त है कि दूध के उद्योगों को, सब्जी के उद्योगों को घरों तक पहुंचाया जाए, सब्जी और दूध की होम डिलीवरी कराई जाए, ऐसे में अब शराब की होम डिलीवरी करा जा रही है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो चरित्र है वो उजागर होता है क्या? दूध का व्यवसाय तो सरकार कर नहीं सकती, दूध के व्यापार नहीं कर सकती। अब न दवा लोगों को भेज सकती, मगर दारू लोगों के घर तक भेज सकती है। ये सरकार का अजीब निर्णय है और ये सरकार की मानसिकता है। ये कोई नई बात नहीं है। जैसा हम जानते हैं सरकार के लोगों का जो काम करने का तरीका है, ये बहुत साफ साफ दिख रहा है कि अब वो सारे चीज़ सामने आ रहे हैं। जो इनके दिल में था उसको खुल के कर रहे हैं। अब कोई शर्म लिहाज भी समाप्त हो चुका है। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा कह रहे हैं कि 15 साल जब आपकी सरकार थी तब आपने जो है शराबबंदी नहीं की, और अब जो है जो मजदूर वर्ग है, आदिवासी वर्ग है, वो थका हारा काम करके आता है तो उसे थोड़ी ज़रूरत होती है। भैया, यदि बस्तर के आदिवासियों को थका हारा है, थोड़ा बहुत ज़रूरत है, तो राज्य सरकार ने पहले भी उनको हाथ से महुआ उतारने के लिए सरकार ने ट्रैवल एरिया में, शेड्यूल एरिया में छूट दिया है। तो थोड़ा बहुत चुहा लेंगे अपना। उनके लिए ये नकली दारू पिलाने की क्या ज़रूरत है? यूरिया वाला दारू आदिवासियों को पिलाते। ये तो आदिवासी इलाके में 2 लीटर 5 लीटर तक छूट है। तो बिल्कुल ये हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह। इनका साफ तौर पे आरोप है कि ये सबसे अच्छा वक्त है छत्तीसगढ़ में शराबबंदी का। जब सरकार को शराबबंदी करना चाहिए तो छत्तीसगढ़ सरकार जो है शराब की होम डिलीवरी करा रही है। इससे कहीं न कहीं कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया था जिसमें उन्होंने शराबबंदी का वादा किया था, और जब वक्त है शराबबंदी का, ऐसे में शराबबंदी नहीं हो रही है तो कांग्रेस का चाल चरित चेहरा उजागर हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट दुर्गेश के साथ जयप्रकाश त्रिपाठी, न्यूज़ 24 रायपुर।